Hello, very sweet morning, my dears. Today I come with a new lesson that's name is a food and nutrition. Okay, my dear. आज हम आपके साथ न्यू लेसन लेके आए हैं. इसका यूनिट 3 है जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ. ओके, यूनिट 3 फूड एंड हेल्थ. इन दिस यूनिट दैट इज़ अ लेसन 4 एंड वी विल डिस्कस अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व होता है, फूड मीन्स भोजन होता है और न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व होता है. अब देखिए हम लोग इसमें ना हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना. हमारे स्वस्थ शरीर को चाहिए. तो देखिए हम लोग कहते हैं सर स्वस्थ शरीर है ना, वेल गुड हेल्थ. ओके, तो देखिए हेल्थ मीन्स क्या होता है, स्वास्थ्य मीन्स क्या होता है. तो स्वास्थ्य मीन्स तभी हम इसको कहेंगे जब हमारे शरीर में कोई डिजीज़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना. तब हम इसको क्या कहेंगे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य. नेक्स्ट, हेल्थ मीन्स डिजीज फ्री स्टेट ऑफ द बॉडी वर्किंग प्रॉपरली. हेल्थ मीन्स होता है बाबू, कहता है कि डिजीज फ्री स्टेट ऑफ बॉडी मतलब हमारे शरीर में जो है ना डिजीज़ ना हो. डिजीज़ फ्री मतलब डिजीज़ से मुक्त हो, है ना. डिजीज़ हमारे शरीर में कुछ भी ना हो और हमारा शरीर सही से काम करे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, हेल्थ मतलब गुड हेल्थ. ओके, टू रिमेन हेल्दी आवर फूड नीड टू बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एनफ रेस्ट. हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बाबू मैं आप सबको पिछली बार कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि हमें सब कुछ करना है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, धूपना भी है, मतलब हमें बहुत चीज़ करना है. तो सब चीज़ करना है लेकिन वो भी प्रॉपर वे में. ठीक है, यदि आप वो खेलते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, खेलते नहीं हैं तो आपका बॉडी डेवलप नहीं होगा, पढ़ते नहीं तो आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, है ना. तो इसीलिए हमें सब कुछ करना है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि स्वस्थ शरीर के लिए आपको मेंटेन रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए, है ना. हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं कि जिसको कहते हैं संतुलित आहार. संतुलित आहार मतलब ये हुआ कि मेरा जो डेली रूटीन है फूड खाने का, चाहे हम कभी राइस एंड वेजिटेबल खाते हैं या ब्रेड एंड वेजिटेबल खाते हैं, मतलब रोटी सब्जी खाते हैं, कभी चावल दाल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो ये मेरा क्या है, मेंटेन रहता है. मेंटेन मीन्स हुआ कि हम रेगुलर यही चीज़ खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल, और कोई चिकन खाते हैं, कभी मटन खाते हैं, कभी फिश खाते हैं, कभी एग खाते हैं. तो ये क्या रेगुलर है. तो ये हुआ बैलेंस डाइट. ठीक है, तो अनबैलेंस डाइट क्या होता है, जब आप किसी दिन ज़्यादा खा लिए, है ना, आपका लिमिट है फोर ब्रेड यानी कि 4 रोटी सुबह खाने का, 4 रोटी दोपहर खाने का, 4 रोटी शाम में खाने का. आप इस तरह से यदि रखें, मेंटेन रखें, कंटिन्यू रखें, तो ये हो आपका बैलेंस डाइट. ठीक है, और सारा चीज़ हमें चाहिए, शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सब चीज़ यदि मिल रहा है प्रॉपर वे में, तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट. अब ऐसा ना कि एक दिन हमें या 4-5 दिन के लिए क्या कि काफ़ी मात्रा में, जहाँ हमें 4 ब्रेड खानी चाहिए थी वहाँ पे हमने 10 ब्रेड खा लिया, है ना. जहाँ पे थोड़ी सी चावल खानी तो हमने ढेर से चावल खा लिया, तो क्या हुआ, अनबैलेंस डाइट. जहाँ और एक दिन ऐसा टाइम आया कि आपको खाना चाहिए था 4 ब्रेड, रियली में खाना था, आपको उस दिन एक ही ब्रेड खा करके छोड़ दिए, तो क्या हो गया, इनबैलेंस. तो हमें बैलेंस, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट हमें ज़रूरी है. रेगुलर एक्सरसाइज भी हमें करनी है और एनफ रेस्ट भी करना है. रेस्ट मीन्स होता है जो हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, तो यही वो हमारा रेस्ट है ना. हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, यही वो क्या हो गया हमारे लिए रेस्ट हो गया. तो हमें रेस्ट भी चाहिए. तो हमें देखिए हेल्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी होना चाहिए और एनफ रेस्ट भी होना चाहिए. यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा बॉडी मेंटेन रहेगा, स्वस्थ रहेगा. वी गेट आवर फूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग जो है ना देखिए भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम लोग स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम भोजन खाते हैं, है ना, जब स्वस्थ भोजन खाते हैं. तो देखिए भोजन जो हमें मिलती है, अभी हमने आपको हेडिंग बताया था, क्या था, फूड एंड न्यूट्रिशन. तो फूड में अब हम लोग पढ़ेंगे कि फूड कौन कौन सा होता है, क्या होता है, कैसा हमें लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए, कैसे फूड लेने से हमारे लिए बेनिफिट होगा. ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि फूड जो है हम प्लांट से दो तरह से लेते हैं. पहला तो एक तो आपको डायरेक्ट फूड एंड एक है इनडायरेक्ट फूड. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम दोनों ही प्लांट से ही लेते हैं. और कैसे लेते हैं अब आपको दिखाते हैं. ओके, नो नॉट ऑल प्लांट्स आर एडिबल.
देखिए सारे प्लांट्स जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारे सामने है, सारे प्लांट्स एडिबल नहीं है। एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य, ठीक है। सारे प्लांट्स को हम खा नहीं सकते। जो अभी हमें दिख रहा है कि हम उसको खा लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही प्लांट्स जो है एडिबल है, जिसे हम खा सकते हैं। द इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए स्पेशल सब्सटेंस ऐसा बहुत ही आवश्यक तत्व जो फूड में उपस्थित होता है, जो भोजन में मौजूद रहता है, जो भोजन में रहता है, तो जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। किस लिए? एनर्जी देने के लिए, हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इन्हीं चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इन्हीं चीज़ को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ। द इसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट आवर बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ गए? तो ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, हमारे शरीर को ग्रोथ होना चाहिए, हमारे शरीर का स्वस्थ रहना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को रहने के लिए जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं प्लांट से, वही सारा चीज़ हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड्स। वेरी गुड। देखिए हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, हमारे संसार में सारा प्लांट एक ही जैसा नहीं है, सब अलग अलग का है। जब सब अलग अलग है तो उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी है ना, सारा चीज़ क्या होगा? अलग अलग होगा। क्वालिटी, क्वांटिटी सारा चीज़ अलग अलग होगा। जब अलग अलग है तो उसमें उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी अलग होगा, है ना। जब न्यूट्रिएंट्स अलग है तो हमें सभी चाहिए। नेक्स्ट है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड। तो सभी फूडों में अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। नेक्स्ट है, सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान मतलब ऊर्जा देती है। उसको खाने के बाद हमें ऊर्जा आने लगती है, ताकत आने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सम हेल्प इन टू ग्रो। कुछ जो क्या करता है? हमें बढ़ने के लिए, बड़ा होने में शरीर हमारा डेवलप होता है। पहले हम लोग बहुत ही छोटे थे, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से बहुत बड़े हो गए। अभी आप छोटे हैं, अभी 2, 4, 5 साल, 10 साल के बाद और बड़े हो जाइएगा। तो इसको बढ़ने के लिए प्रॉपर अमाउंट में हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड चाहिए। While some help your body to fight against, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में जो डिजीज़ होने वाली होती है या हो भी जाता है, उस चीज़ को फाइट करने में हेल्प करता है। फाइट करने मतलब है कि उस बीमारी को या उस रोग को होने नहीं देता है। इसका वेरी सिंपल सा एग्जांपल है बाबू, एवरीडे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि बाय द वे आपका हाथ कट जाता है, आप चल रहे थे तो किसी पत्थर में टकरा के आपका पाँव कट गया, है ना। ब्लेड से खेले तो आपका हाथ कट गया, उसमें पाँव कट गया, आप कैसे गिर गए, घुटने में खरोच आ गई, है ना। घुटने में खरोच आ गई। आप लोग अक्सर देखते हैं बच्चों को, कभी कभी आपके साथ भी होता है ना, जब आप खेलते थे गिर जाते हैं, आपका हाथ पाँव स्क्रैच हो जाता है, मतलब कट जाता है। तो आप लोग ये देखे हैं, उसके लिए तो आप लोग कोई दवाई लेते नहीं है ना। आप कहते हो ये तो छोटा मोटा माइनर चीज़ है, इसको क्या हम इसके लिए मेडिसिन खाएं, माइनर ये ठीक हो जाएगा 1-2 दिन। बिल्कुल वैसा है, सही है, बिल्कुल सही है। वो पता है क्या होता है? कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन 4 दिन के बाद वो जख्म जो होती है ऑटोमेटिकली छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में उससे जो लड़ने वाला था, वो जो बीमारी हो गया था, हमारा शरीर कट गया था, उससे जो लड़ने वाला न्यूट्रिएंट चाहिए था, वो हम डेली यूजेज में ले रहे थे, जो कि हमारे शरीर में इनफ मात्रा में आ गया और उस डिजीज़ को ख़त्म कर दिया, उस जख्म को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारा शरीर वहाँ पे स्वस्थ हो गया। समझ गए? तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल है जो कि हम लोग के साथ एवरीडे होता है, डेली यूजेज में होता है। तो ये है हमारा मतलब क्या, डिजीजेस से शॉर्ट प्रॉब्लम से लड़ने वाला न्यूट्रिएंट्स था। नेक्स्ट है, टू गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स यू मस्ट ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। देखिए हमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड नहीं होना है ना। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोग देखे भी हैं, हम लोग ऐसे भी एक ही चीज़ नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए। एक ही चीज़ को यदि हम खाएंगे तो सारा न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेगा। तो सारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए हमें सारा चीज़ खाना चाहिए प्रत्येक दिन। तो यदि सिर्फ एक ही चीज़ से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता तो हम सिर्फ ब्रेड करके ही रह जाते, सिर्फ रोटी ही खा के रह जाते हैं, है ना। नहीं, लेकिन जबकि सिर्फ ब्रेड से नहीं मिलता है, हम कभी सब्जी से भी मिलता है, सब्जी भी खाते हैं, दाल से भी मिलता है, दाल भी खाते हैं, चावल से मिलता है, चावल भी खाते हैं। मतलब ढेर सारी चीज़ें हम एक दिन मतलब एवरीडे डेली लाइफ में खाते हैं। ठीक है। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। आप देखिए हमारे इस जीवन में मुख्य प्रकार से 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हमें
खाना चाहिए और हमारे इस 5 न्यूट्रिएंट को हमारे जीवन में होना भी चाहिए। दे आर कार्बोहाइड्रेट, पहला क्या है, वे सब आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या है, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड आपका प्रोटीन, उसके बाद है फैट, उसके बाद है विटामिन, उसके बाद है मिनरल्स। ओके, ये सारे चीज़ जो हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे, है ना, ये सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन चीज़ों में से किसी की भी कमी होगी तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इन सबों में से किसी की भी प्रॉब्लम, मतलब कमी होने की वजह से जो प्रॉब्लम होगा वो अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।